वेलकम टू दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को कैश के बदले सवाल घोटाले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका में उन्हें अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की इस याचिका पर लोकसभा महासचिव से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 3 सप्ताह के भीतर लोकसभा महासचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 11 मार्च 2024 से इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से भारतीय क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार आने वाले 6 महीनों में एंटी ड्रोन तकनीकी स्थापित करने जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 महीनों में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने लगभग 110 मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी बरामद किए हैं। सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की तस्करी और ड्रग्स आती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे कि टेरर क्रैकडाउन अभियानों के दौरान उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। बैठक में उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, सेना प्रमुख और अन्य सुरक्षा एजेंसी के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। अमित शाह ने इस बात को भी दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है। दरअसल 21 दिसंबर को पुंछ में हुए आतंकवादी हमले में 4 सैनिकों के मारे जाने के बाद कुछ नागरिकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ करने पर अगले दिन 3 लोग मृत पाए गए थे, जिससे मामला सुर्खियों में आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान सरकारी अधिकारियों को बुलाने का मनमाना आदेश संविधान द्वारा दी गई योजना के विपरीत है। इस मुद्दे पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार किया गया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उन्हें अधिकारियों को मनमानी ढंग से तलब करने से बचना चाहिए। फैसला सुनाते वक्त मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालतें किसी अधिकारी को सिर्फ इसलिए नहीं बुला सकती क्योंकि उनका नजरिया अदालतों से अलग है, और साथ ही उसमें यह भी कहा गया कि कार्यवाही के दौरान अधिकारियों को अपमानित करने वाली टिप्पणियों से बचना चाहिए। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जब से न्यायपालिका की कार्रवाइयों को सोशल मीडिया पर दिखाया जाने लगा है, हमने कई बार देखा है कि हाई कोर्ट के जज अधिकारियों के साथ गैर जिम्मेदार व्यवहार करते हैं। ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हड़ताल के बीच मध्य प्रदेश में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बीते मंगलवार को शाजापुर जिला कलेक्टर ने एक बैठक के दौरान एक ड्राइवर को औकात जैसे शब्द से संबोधित किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ट्रक ड्राइवर से यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तेरी औकात क्या है। सोशल मीडिया में आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। बाद में कलेक्टर किशोर कन्याल ने इस मामले पर अफसोस जाहिर किया। आपको बता दें कि कलेक्टर साहब का तबादला आज कर दिया गया है। सिविल सेवा से संबंधित अधिकारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें इस देश के लोगों की सेवा के लिए चुना गया है, न कि मुसीबत के वक्त उनके साथ बहस करने के लिए, न ही किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को अदानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लेखांकन धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर के आरोप की एक अलग जांच करने के आदेश को मंजूरी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को गौतम अडानी समूह की 2 लंबित पड़ी हुई जांचों को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश भी दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी से जांच कराने को लेकर कई याचिका दायर की गई थी। भारतीय पहलवान साक्षी मलिक और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख भी हैं, के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चुने जाने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा करने वाली साक्षी ने कहा है कि उनकी मां को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि हमारी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इसी विवाद के बीच आज बुधवार को साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के कई जूनियर पहलवान जंतर मंतर पर बैनर लेकर इकट्ठे हुए, जिन पर लिखा था हमारी कुश्ती को इन 3 पहलवानों से बचाए। आपको बता दें कि यह तीनों पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। खेल मंत्रालय ने हाल में हुए कुश्ती महासंघ के चुनाव को रद्द कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन को तीसरी बार नजरअंदाज करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को यह लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं। आपको बता दें कि शराब घोटाले से संबंधित जांच में ईडी केजरीवाल को कई बार सम्मन भेज चुकी है। भाजपा के कई नेता उन्हें तरह तरह की शब्दावली से संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो एजेंसी के पास जाने से क्यों डर रहे हैं। सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के सिलसिले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने राजस्थान हरियाणा के लगभग 31 स्थान पर छापेमारी की है। 5 दिसंबर 2023 को गोगामेडी की उनके आवास पर 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजस्थान में जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंगस्टर रोहित गुदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। ये थी आज की कुछ खास और महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे दी 4th न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।